हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मानव भूगोल के अर्थ और परिभाषा। बिल्कुल दोस्तों, आपको गारंटी बता रहे हैं 100% के सीधा दिमाग में घुस जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक से आपको समझाने वाला हूँ, अगर ये इसे आप थोड़ा सा देख लेते हैं तो गारंटी है 100% की आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 12th का मानव भूगोल की परिभाषा। और ये मानव भूगोल दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव भूगोल सब क्या समझते हैं। पूरा विस्तार से कंप्लीट तो एक एक परिभाषा एक एक शब्द का मतलब आपको बताते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं मानव भूगोल किसे कहते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा का पूरा आपके दिमाग में पिक्चर बैठा दूं, क्योंकि दोस्तों आपका जो दिमाग होता है या हम सबका दिमाग जो होता है वो वर्ड में नहीं बल्कि पिक्चर में सोचता है। ठीक है, कोई भी इमेज हो जल्दी से आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है और जो नाम होते हैं वो जल्दी स्टोर नहीं होती है। तो पहले मैं आपको इमेज के माध्यम से आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद दोस्तों आपको पूरा परिभाषा याद होगा। बस 5 मिनट के लिए इसको वीडियो को पूरा देख लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मानव भूगोल है। दो चीजें हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक मानव है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है। यहाँ पे एक मानव है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है। और ये देख सकते हैं कि ये मान लेते हैं ये एक वातावरण है। ठीक है, या पर्यावरण है या वातावरण कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वातावरण है और ये मानव है। ठीक है, अगर ये मानव इस पेड़ को काट देगा, अगर ये मानव इस पेड़ को काट देगा तो क्या इसका काटा हुआ इस पेड़ पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और यही फिर असर इस पे पड़ेगा मानव को। मतलब कि इस फिगर को आप दूसरे माध्यम से देखना चाहते हैं तो इस तरह देख सकते हैं। अगर ये मानव जो है, अगर ये मानव इस पेड़ को काट देगा तो इसका असर जो है इस पे पड़ेगा। मानव ने काटा इस पेड़ को तो इसका असर इस पे पड़ा। मतलब कह सकते हैं कि मानव ने पेड़ को काटा और पेड़ का काटा हुआ असर जो है इस मानव पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि मानव का असर इस पे पड़ रहा है पेड़ पर, और पेड़ का असर मानव पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर दोस्तों ये मानव है, इसको मानव, यहाँ मानव लिख दे रहे हैं, और ये वातावरण है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मानव और वातावरण में जो संबंध हो रहा है, क्योंकि मानव अगर उसको काटेगा तो इस पे असर पड़ेगा, इसी का असर इस पे पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, मानव और वातावरण में या पर्यावरण में कुछ संबंध हो रहा है। संबंध क्या हो रहा है? क्योंकि पेड़ मानव काटेगा तो इसका जो असर है इस पे पड़ेगा। इन्हीं कह सकते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होगा। अब दोस्तों इसको परिभाषा को देखते हैं। यहाँ पे इस परिभाषा को इसी को बहुत लोग परिभाषा बता दिए हैं। तो परिभाषा में देखते हैं कि मानव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। मतलब कि जो मानव है और वातावरण के बीच, मानव जो है इसके वातावरण इसके बीच में जो संबंधों का अध्ययन है, इसके बीच जो संबंध हो रहा है उसी को मानव भूगोल कहा गया है। सिंपल से इस वर्ड को और थोड़ा सा डिफाइन किया जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो जो ये मानव है, ये मानव इस वातावरण पे जो प्रभाव डालेगा यही वातावरण का प्रभाव इस मानव पर पड़ेगा। तो उसी को जो इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पे लागू होगा, जो असर पड़ेगा, जो इन दोनों में रिलेशन होगा, यही मानव भूगोल कहलाएगा। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। अब दोस्तों अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको परिभाषा दिया है। जैसे फ्रेडरिक रटजल जो मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं, ये मानव भूगोल क्या है? ये जनक है, मानव भूगोल के जनक है, फादर कहे जाते हैं। तो फ्रेडरिक रटजल ने कहा है, जो परिभाषा दोस्तों यहाँ पे बताया है, इस परिभाषा को मैं आपको पहले बता दूं, इसके बाद में एक एक शब्द का मतलब भी आपको बताऊंगा जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तीन चीजें हैं यहाँ पे। जो मानव भूगोल है ये मानव समाजों धरातल के बीच में संबंध है, कैसा? लेकिन संश्लेषित संबंध है। तीन बातें हैं दोस्तों यहाँ पे। मानव समाज जो है ये धरातल के बीच संबंध स्थापित करता है, लेकिन कैसा है? संश्लेषित अध्ययन है। तो इसी पे फोकस किया गया है। रटजल ने इसी पे जोर दिया है कि संश्लेषित अध्ययन है। इसका मतलब दोस्तों सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो संश्लेषित का मतलब सिंथेसिस, मतलब कि सम्मिलित होना हो, सम्मिलित होना कह सकते हैं, या तो जोड़ना कह सकते हैं, या तो मिलाना कह सकते हैं। जो सम्मिलित होना, जोड़ना और मिलाना का तात्पर्य यही है कि जो मानव है, ठीक है, जो मानव है यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, जो मानव है ये मानव वातावरण से सम्मिलित हो रहा है या इसको जोड़ रहा है, या तो कह सकते हैं कि मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में कैसा है? संश्लेषित अध्ययन है, संश्लेषण है। अब दोस्तों यहाँ पे बात यह है कि मानव मानव और वातावरण, ठीक है, मानव और वातावरण
इन दोनों में क्या हो रहा है, इनके बीच में जो अध्ययन हो रही है वो संश्लेषित अध्ययन हो रहा है कि मानव जो है जुड़ रहा है किसी प्रकार से, किससे, वातावरण से सम्मिलित हो रहा है, यानी कह सकते हैं मानव आश्रित है किस पे, पर्यावरण पे, इन्वायरमेंट पे। अब इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि जो आपको आसानी से और आसानी से समझ में आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। जो परिभाषा उन्होंने कहा था उसी परिभाषा को मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे इस परिभाषा में देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, परिभाषा में देखते हैं पहले। यहाँ पे देखिए कहा गया मानव समाज, ठीक है। तो ये दोस्तों ये मानव समाज, ये मान लेते हैं ये क्या है, ये मानव समाज है, ठीक है। मानव समाज का मतलब जहाँ पे आप जहाँ पे रहते हैं, जो आपका गाँव है, जो आपका क्षेत्र होगा, वहीं पे जो गाँव का क्षेत्र होगा उसी को समाज के लोग कहते हैं। तो मानव जो समाज है ये रहती कहाँ पे, देखिए मानव समाज और धरातल के बीच। तो मानव कहाँ रहता है, धरातल पे रहता है। अब मानव धरातल पे रहेगा तो ज़ाहिर-सी बात है मानव जो धरातल पे रहेगा, धरातल पे प्राकृतिक बहुत सारे संसाधन हैं, ठीक है? जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे पेड़-पौधे हैं, नदी है, पर्वत पठार है, ये सब झील है, इन सबको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो मानव जो है, ये मानव समाज इस धरातल पे जो कुछ भी है, इसे प्रभावित करेगा। तो सिंपल सी बात कह सकते हैं कि धरातल और मानव के बीच में कुछ संबंध है, क्योंकि मानव कहाँ रहेगा, धरातल पे रहेगा। तो धरातल पे जो कुछ भी प्राकृतिक संसाधन है, इनको प्रयोग करेगा। जब प्रयोग करेगा तो कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है? वही इसमें कहा गया है धरातल के बीच और मानव समाज के बीच संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित का मतलब ये है कि इस डायग्राम को देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मानव ने, जैसे ये प्राकृतिक संसाधन थे, मानव ने क्या किया, इसको परिवर्तन किया और यहाँ पे जो परिवर्तन किया तो यहाँ पे मानव ने फैक्ट्री लगा दिया, बहुत सारे जो है जो बहुत सारे ऐसे औद्योगिक क्षेत्र लग गए, बहुत सारे परिवहन के साधन विकसित हो गए। तो मानव ने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों को यूज़ करके अपनी सुविधाओं अनुसार जो है बहुत से सारे अपने कृत्रिम जो है बहुत सारे संसाधन जो है विकसित कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मानव इधर है और यहाँ पे मानव है और यहाँ पे कुछ प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है? तो इसके बीच में जो यहाँ पे जो एक तरह से देखा जाए जो जोड़ रहा है यहाँ पे, जो जोड़ रहा है यहाँ पे, तो यही जोड़ना है जो है संश्लेषण है, यही जोड़ना है संश्लेषित है, क्योंकि मानव जो है प्रकृति पर प्रभाव डाल रहा है और जो है प्रकृति जो है ये मानव पे प्रभाव डालेगा। भाई बहुत सारे पेड़-पौधे कट जाएँगे, फैक्ट्री लग जाएगी, औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है मानव जो है वो कहीं न कहीं प्राकृतिक संसाधनों को तोड़कर जो है कृत्रिम संसाधन उपयोग करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात ये है कि मानव जो है प्रकृति पर प्रभाव डालता है और प्रकृति जो है मानव पर प्रभाव डालती है। इसीलिए जो है मानव और पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित किया गया है। यही संबंध दोस्तों कहलाता है मानव भूगोल। दोस्तों ये है परिभाषा मानव भूगोल की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने डायग्राम के माध्यम से जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है, आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।